दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे सितंबर के महीने में कौन सी सब्जियां लगाई जाती हैं। साथ में मैं आपको बताऊंगा उन 25 खास सब्जियों के बारे में जिन्हें आप अपने होम गार्डन में सितंबर के महीने में लगा सकते हैं और सर्दियों में आपको इन सब्जियों वाले पौधों से ढेर सारी सब्जियां तोड़ने को भी मिलेंगी। इस वीडियो में मैं आपको उन सब्जियों को लगाने के सही तरीके के बारे में बताऊंगा कि उन्हें बीज से सीधे ही मिट्टी में लगाना है या फिर पौधे बनाकर लगाना है, किस साइज के ग्रो बैग या गमले में आपको इन सब्जियों के वाले पौधों को लगाना है, कितने दिन में इन सब्जियों वाले पौधों से हमें हार्वेस्टिंग मिलेगी और इनमें कौन कौन से खाद देने हैं और रोगों से इन्हें कैसे बचाना है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया तो आप इस सर्दियों के मौसम में अपनी खुद की ढेर सारी सब्जियां तोड़ पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। यदि आपने पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। चलिए जानते हैं सितंबर के महीने में कौन सी सब्जी लगाई जाती है। हमारी पहली सब्जी है जिसे आप सितंबर के महीने में लगा सकते हैं, वह है टमाटर। टमाटर को पौधे तैयार करके लगाया जाता है, मतलब पहले आपको इसके बीज से पौधे तैयार करने होंगे। उसके लिए आप किसी भी सीडलिंग ट्रे में टमाटर के बीज लगा दीजिए। बीज लगाने के 20 से 30 दिन बाद इसके पौधे तैयार हो जाएंगे। पौधे तैयार होने के बाद एक पौधे को 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग या गमले में लगाइए। लगभग 15 से 20 दिन में एक ऑर्गेनिक खाद जैसे गोबर की खाद या बर्मी कंपोस्ट दीजिए। पौधे को फुल सनलाइट में आपको रखना है। 60 से 70 दिन में आपको इसी पौधे से ढेर सारे टमाटर तोड़ने को मिलने लगेंगे। हमारी अगली सब्जी है ब्रोकली, जिसे आप सितंबर के महीने में लगा सकते हैं। ब्रोकली बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है जब आप इसे अपने होम गार्डन में ऑर्गेनिक तरीके से उगाकर खाएंगे। ब्रोकली को भी लगाने के लिए इसके पौधे तैयार किए जाते हैं। सीडलिंग ट्रे में पौधे बना लीजिए, 20 से 25 दिन में पौधे बन जाएंगे। एक ब्रोकली के पौधे को 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में लगा दीजिए। लगभग महीने में एक बार आप ऑर्गेनिक खाद दे दीजिए, जैसे कि सरसों की खली की खाद, बर्मी कंपोस्ट। 70 से 90 दिन बाद आपको ब्रोकली के पौधे से ब्रोकली काटने को मिल जाएगी। एक पौधे से एक ही ब्रोकली का हेड मिलेगा। इसके साइड में छोटे हेड बनते हैं लेकिन वो ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं। तो जैसे ही आप एक बड़ी ब्रोकली को हार्वेस्ट कर लें, पौधे को हटा दीजिए। अगली हमारी सब्जी है शिमला मिर्च, जिसे आप अपने होम गार्डन में सितंबर के महीने में उगा सकते हैं। शिमला मिर्च लोगों की फेवरेट होती है और हर गार्डनर चाहता है कि इसे अपने घर पर ही ऑर्गेनिक तरीके से उगाकर खाने में इस्तेमाल करें। शिमला मिर्च के भी पहले पौधे बनाए जाते हैं। पौधे बनाने के लिए सीडलिंग ट्रे में शिमला मिर्च के बीज लगा दीजिए। 25 से 30 दिन में पौधे तैयार हो जाएंगे। एक शिमला मिर्च के पौधे को 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में लगाइए। महीने में 2 बार ऑर्गेनिक खाद दे दीजिए। 70 से 80 दिन बाद आपको जो है अपनी खुद की शिमला मिर्च तोड़ने को मिल जाएगी। अब शिमला मिर्च हरी कलर की भी आप उगा सकते हैं। इसके अलावा आप लाल कलर की शिमला मिर्च, पीली कलर की शिमला मिर्च भी उगा सकते हैं, वह भी सेम तरीके से उगाई जाती है। अगली हमारी सब्जी है गाजर। अब गाजर एक रूट वेजिटेबल है और सर्दियों के महीने में बड़े आसानी से होती है। सितंबर के महीने में आप गाजर लगा सकते हैं। गाजर के बीजों को सीधे ही गमले की मिट्टी में लगाया जाता है। गमले का जो ग्रो बैग या गमले का साइज है वो 24 बाई 12 इंच लीजिए, मतलब इसकी चौड़ाई ज़्यादा लेनी है आपको, गहराई 9 से 12 इंच चल जाएगी। गाजर भी कई तरह की आती हैं, लाल गाजर, पीली गाजर, काली गाजर, तो आप अपनी सुविधा के हिसाब से लगा सकते हैं। बाकी सर्दी में पीली गाजर बहुत अच्छे से होती है, जैसे ऑरेंज कलर जिसका होता है। और जब आप गाजर लगाएंगे तो गाजर के बीज लगाने के लगभग 60 से 80 दिन बाद आपको गाजर जो है निकालने को मिल जाएगी। और जब आप खुद की गाजर उगाकर खाएंगे तो उसका अलग ही टेस्ट आता है, बहुत ही मीठी वो लगती है। अगली हमारी सब्जी है चेरी टमाटर, जिसे आप अपने होम गार्डन में सितंबर के महीने में लगा सकते हैं। चेरी टमाटर भी टमाटर की तरह बहुत आसानी से ग्रो बैग में हो जाता है। चेरी टमाटर के भी पहले पौधे बनाए जाते हैं। जब पौधे तैयार हो जाते हैं तो एक 15 बाई 15 इंच का ग्रो बैग लीजिए, उसमें चेरी टमाटर का एक पौधा लगाइए। अगर आप चेरी टमाटर की इनडिटर्मिनेट वैरायटी लेते हैं जो कि लंबे बढ़ते हैं तो 15 बाई 15 इंच का ग्रो बैग अच्छा होता है। 60 से 70 दिन बाद आपको इन्हीं चेरी टमाटर से ढेर सारे चेरी टमाटर तोड़ने को मिल जाएंगे। तो चेरी टमाटर बहुत अच्छी सब्जी है अपने होम गार्डन में जो है सितंबर के महीने में लगाने के लिए। ध्यान रखिए कि अगर चेरी टमाटर के पौधे लंबाई में बढ़ रहे हैं, 8-10 फीट के ये बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आपको उन्हें सहारा भी देना होगा। इसके लिए आप बांस की लकड़ी लगा सकते हैं या फिर किसी रस्सी का सहारा भी दे सकते हैं।
अगली हमारी सब्जी है मिर्च। मिर्च भी आप सितंबर के महीने में अपने होम गार्डन में लगा सकते हैं। मिर्च के भी पहले पौधे बनाए जाते हैं, पौधे बनने में 20 से 25 दिन लगेंगे। फिर एक मिर्च के पौधे को 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में लगा दीजिए। 70 से 90 दिन बाद आपको ढेर सारी मिर्च तोड़ने को मिलेगी। अगली हमारी सब्जी है आलू, जिसे आप सितंबर के महीने में अपने टेरेस गार्डन में लगा सकते हैं। आलू को ध्यान रखिए कि जब आपके एरिया में टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस से कम होने लगे तब लगाइए, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो आलू के पौधे तो बन जाएंगे लेकिन मिट्टी में आलू नहीं बनेगा। आलू को जो है आलू के कंद मतलब जो आलू होता है उसी से लगाया जाता है। जब आलू में छोटे छोटे अंकुर आ जाएं, जिसे आँख बोलते हैं, तो उस आलू को आप लगा दीजिए और आलू लगाने के 60 से 80 दिन बाद आपको निकालने को मिल जाएगा सेम ग्रो बैग से। अगली हमारी सब्जी है बैगन। बैगन को बड़े आसानी से आप सितंबर के महीने में अपने किचन गार्डन में लगा सकते हैं। बैगन के पहले पौधे बनाने होते हैं, पौधे बनने में 20 से 30 दिन का समय लगेगा। 12 बाई 12 इंच या 15 बाई 15 इंच का ग्रो बैग सही होता है बैगन के एक पौधे को लगाने के लिए। बैगन भी कई तरह के आते हैं, सफ़ेद बैगन, काले बैगन, धारीदार बैगन, हरे बैगन, लंबे काले बैगन, लाल बैगन, तो ढेर सारे बैगन आते हैं। अब आप इन बैगन के आपको कौन सा बैगन पसंद है, भरता बैगन बहुत सारे लोग खाना पसंद करते हैं, तो अपनी पसंद और सुविधा के हिसाब से लगाइए। सबको उगाने की सेम मेथड है और जो जितने बैगन मैंने आपको अभी नाम बताए ये सारे बैगन के बीज आपको मिल जाएंगे वेबसाइट organicbazaar.net पर। यहाँ से आप सेम क्वालिटी के जो है बीज खरीद सकते हैं। जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं आपको सेम रिजल्ट मिलने वाला है। तो वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है, वहाँ पर जाकर आप इन बीजों को खरीद सकते हैं। अगली हमारी सब्जी है गोभी। गोभी को आप सितंबर के महीने में लगा सकते हैं, इसके भी पहले पौधे तैयार किए जाते हैं। अब गोभी भी 3 तरह की आती है, सफ़ेद गोभी, पीली गोभी और पर्पल या पिंक गोभी। तीनों तरह की गोभी सेम मेथड से होती है। पौधे बनाने के बाद इनको लगभग 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में लगा दीजिए और 60 से 80 दिन में फिर आपको एक पौधे से एक गोभी का फूल हार्वेस्ट करने मिल जाएगा। अगली हमारी सब्जी है प्याज। प्याज को सितंबर के महीने से आप लगाना शुरू कर सकते हैं। इसके पहले पौधे बनाए जाते हैं, 30 से 35 दिन में पौधे बन जाएंगे। फिर पौधों को लगभग 6-6 इंच की दूरी पर लगा दीजिए। गहराई लगभग 12 इंच होनी चाहिए ग्रो बैग की, तो आप इसके लिए रेक्टेंगुलर ग्रो बैग भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद 70 से 90 दिन में आपको प्याज जो निकालने को है वो मिल जाएगी अपने ग्रो बैग से। फिर आप इसको निकाल सकते हैं। पौधा सहित निकालेंगे तो लंबे समय तक आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। जब आप प्याज लगाएं तो इसमें राख का इस्तेमाल कीजिए, जो लकड़ी की राख होती है। इससे प्याज का जो कंद है वो काफ़ी मोटा बनता है, क्योंकि राख में जो है पोटास होता है। अगली हमारी सब्जी है पत्ता गोभी। पत्ता गोभी को भी आप सितंबर के महीने में अपने होम गार्डन में लगा सकते हैं, बड़े आसानी से हो जाती है। इसके भी पहले पौधे बनाने हैं। पौधे तैयार हो जाएं तो 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में एक पत्ता गोभी का पौधा लगाइए। 60 से 70 दिन में पत्ता गोभी बनकर तैयार हो जाती है। ऊपर जब आप इसको ठोकेंगे तो ठोस जो है आवाज़ आएगी टक टक की, तब आप इसको काट लीजिए और फिर पत्ता गोभी खाने के लिए तैयार है। अगली हमारी सब्जी है लहसुन। अब लहसुन को भी आप सितंबर के महीने से लगाना स्टार्ट कर सकते हैं। लहसुन को 2 चीज़ों के लिए उगाया जाता है। एक तो लहसुन के पत्ते खाने के लिए, तो जो आप लहसुन घर में लाते हैं खाने के लिए उसी लहसुन की पोथी निकालिए और फिर उसको मिट्टी में दबा दीजिए। ग्रो बैग की जो हाइट है वो लगभग 12 इंच रखिए, चौड़ाई ज़्यादा रखिए। और जो एक पोथी से दूसरी पोथी है, मतलब एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी लगभग 4 से 5 इंच रखिए। ग्रो बैग में लहसुन लगा देने के लगभग 2 से 3 महीने बाद आपको इसकी पत्तियां मिल जाएंगी तोड़ने, और लगभग 7 से 9 महीने में आपको यहाँ से जो है लहसुन निकालने को भी मिल जाएगा। तो इस तरह से आप अपने होम गार्डन में खुद का ऑर्गेनिक लहसुन भी उगा सकते हैं। अब अगली हमारी सब्जी है फ्रेंच बीन्स, जिसे आप सितंबर के महीने में उगा सकते हैं। फ्रेंच बीन्स के बीज को सीधे ग्रो बैग में लगाइए। 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में एक फ्रेंच बीन्स का पौधा लगेगा। 50 से 60 दिन में ही इसकी जो है ढेर सारी हार्वेस्टिंग मिलेगी। फ्रेंच बीन्स की बुश वैरायटी लगाइए, पौधा ज़्यादा बड़ा नहीं होता और ढेर सारी उसमें फ्रेंच बीन्स लगती हैं। सर्दियों में बड़े आसानी से हो जाती है। अगली हमारी सब्जी है लेटस। लेटस का अगर आप खाने के शौकीन हैं तो सर्दियों में आसानी से होगी, सितंबर महीने से आप लगा सकते हैं। लेटस लगाने के लिए पहले इसके जो है पौधे बना लीजिए। पौधे बन जाएं तो फिर इन्हें जो है ऐसे ग्रो बैग में लगाइए जिसकी चौड़ाई ज़्यादा हो, गहराई लगभग 10 से 12 इंच सही रहेगी। और 60 से 80 दिन में जो है लेटस के पत्ते हार्वेस्ट करने मिल जाएंगे, फिर आप इसे हार्वेस्ट करिए। लेटस भी कई तरह की आती है, रेड लेटस आती है, ग्रीन लेटस आती है, उस हिसाब से आप लगाइए। अगली हमारी सब्जी है लौकी। अब लौकी एक बेल वाली सब्जी है जो कि काफ़ी बड़ी बेल उसकी होती है। इसके बीजों को सीधे ही ग्रो बैग की मिट्टी में लगाइए। इसके लिए जो ग्रो बैग आपको इस्तेमाल करना है वो
24 बाई 24 इंच का इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। लौकी की बेल को क्रीपर नेट पर चढ़ा दीजिए या फैला दीजिए। इसके जब फूल आए तो हैंड पॉलिनेशन कीजिए। फिर आपको लगभग 60 से 70 दिन बाद ढेर सारी लौकी हार्वेस्ट करने मिलेंगी। और इसमें कोई भी आप महीने में एक बार ऑर्गेनिक खाद जैसे वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद डालते रहिए तो आपको ढेर सारी लौकी मिलेंगी। अगली हमारी सब्जी है करेला, जिसे आप टेरेस गार्डन में उगा सकते हैं। सितंबर का महीना बहुत अच्छा है। करेले के सीधे बीज ग्रो बैग में लगाए जाते हैं। ग्रो बैग की साइज़ 18 बाई 18 इंच या 21 बाई 21 इंच रखिए। एक ग्रो बैग में 4 करेले के पौधे आप लगाइए। 60 से 80 दिन में आपको करेले तोड़ने को मिल जाएंगे। अगली हमारी सब्जी है धनिया। सर्दियों में धनिया बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी खुशबू आती है। ग्रो बैग की जो है हाइट आप 6 से 9 इंच रखिए। चौड़ाई ज़्यादा रखिए, जैसे 24 बाई 6 इंच, 24 बाई 9 इंच। धनिया के बीजों को सीधे ही ग्रो बैग की मिट्टी में लगा दीजिए। बीज उगने में 10 से 15 दिन का समय लग सकता है, तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा। एक बार बीज उग गए तो धनिया फिर बड़े आसानी से जो है बड़ी होने लगेगी और फिर लगभग 45 से 50 दिन बाद आपको ढेर सारी धनिया की पत्ती हार्वेस्ट करने मिलेगी। अगली हमारी सब्जी है पालक। अब पालक भी सर्दियों में बहुत अच्छे से हो जाती है। सेम जो धनिया के लिए हमने ग्रो बैग यूज किया है वही पालक के लिए यूज करना है। बीजों को सीधे मिट्टी में लगाया जाता है। 4 से 6 दिन में बीज उग जाते हैं और उसके बाद लगभग 50 से 60 दिन में पालक की पत्तियों को हार्वेस्ट करते जाइए, तो आप 2 से 3 महीने तक लगातार पालक को हार्वेस्ट कर लेंगे। अलग से पालक लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगली हमारी सब्जी है मूली, जिसे आप सितंबर के महीने में अपने होम गार्डन में लगा सकते हैं। मूली के बीजों को सीधे ग्रो बैग में लगाया जाता है। जो मिट्टी आपने भरी है उसी में बीज लगा दीजिए। पौधे से पौधे की दूरी लगभग 6 से 8 इंच रखिए। अगर आप सफ़ेद वाली मूली उगाते हैं जो कि लंबी होती है, इसके लिए ग्रो बैग की जो हाइट है वो 12 इंच के आसपास लीजिए। 24 बाई 12 इंच बहुत अच्छा ग्रो बैग है। बीज उगने में 4 से 6 दिन लगेंगे। मूली बनने में लगभग 60 से 70 दिन लगता है। एक और मूली होती है लाल वाली गोल मूली, इससे उगने में भी कम समय लगता है और लगभग 30 से 40 दिन में ये तैयार हो जाती है हार्वेस्टिंग के लिए, तो आप इस मूली को भी उगा सकते हैं। अगली हमारी सब्जी है चुकंदर। चुकंदर को आप दोनों तरीके से उगा सकते हैं, पौधे भी बना सकते हैं इसके, सीधे बीज भी आप मिट्टी में लगा सकते हैं। ग्रो बैग की जो हाइट है वो 6 से 9 इंच लीजिए, चौड़ाई ज़्यादा लीजिए। चुकंदर को लगाने के 70 से 90 दिन बाद आपको इसकी चुकंदर निकालने को मिलेगी। एक खास बात यह है कि चुकंदर के पत्ते भी खाए जा सकते हैं, तो अगर आप पत्ते खाने के शौकीन हैं तो भाजी की तरह पत्ते खाइए, और जो पौधे के पत्ते आप छोड़ देंगे लगा तो वो 90 दिन बाद बड़ी चुकंदर मिलेगी। आप पहले हार्वेस्ट करेंगे तो कम छोटी चुकंदर मिलेगी, बाद में इसका साइज बढ़ जाएगा। अगली हमारी सब्जी है केल। केल एक पत्तेदार सब्जी है और ये सुपर फूड की कैटेगरी में आती है। सर्दियों में बड़े आसानी से होती है। इसके पहले पौधे बना लीजिए, फिर एक पौधे को 12 बाई 12 इंच या 9 बाई 9 इंच के गमले में लगाइए और फिर लगातार केल जो है 60 से 70 दिन बाद हार्वेस्ट करने मिलेगी, तो गर्मी तक आपको ये केल हार्वेस्ट करने को मिलती रहेगी। बहुत अच्छे इसके पत्ते होते हैं और बहुत ही न्यूट्रिशन रिच मानी जाती है, तो केल ज़रूर उगाएँ। अगली हमारी सब्जी है जुकीनी। अब जुकीनी जो है एक एक्जोटिक वेजिटेबल है, जिसे आप सितंबर के महीने में अपने टेरेस गार्डन में उगा सकते हैं। ग्रो बैग गमले में आसानी से उग जाती है। जुकीनी के सीधे बीज को ही आपको गमले की मिट्टी में लगाना है। बीज लगाने के बाद लगभग 6 से 7 दिन में बीज से पौधा दिखने लगेगा, बाहर निकल आएगा और लगभग 50 से 60 दिन में जुकनी जो है बनकर तैयार हो जाती है हार्वेस्ट करने के लिए। यह अलग अलग कलर में आती हैं, जैसे कि हरी जुकनी, पीली जुकनी, आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। पीली जुकनी काफ़ी अच्छा रिजल्ट देती है, हरी जुकनी भी बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। दोनों तरह की जुकनी के बीज आपको मिल जाएंगे वेबसाइट organicbazaar.net पर। मैंने ग्रो बैग में इन्हें उगाया है, हर साल मैं उगाता हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट हमें मिलता है। अगली हमारी सब्जी है कद्दू। अब कद्दू को जो है सीधे ग्रो बैग की मिट्टी में ही इसके बीज लगाए जाते हैं। इसके लिए भी 24 बाई 24 इंच का ग्रो बैग लीजिए। कद्दू की बेल काफ़ी फैलती है, तो इसके लिए क्रीपर नेट का इस्तेमाल कीजिए और फिर जब कद्दू आने लगे तो हैंड पॉलिनेशन करेंगे तो कद्दू का साइज भी बड़ा होगा, छोटे फल खराब होकर नहीं गिरेंगे। इसके अलावा एक छोटा कद्दू होता है जिसे छप्पन कद्दू कहते हैं, इसमें बेल नहीं होती और ये आप छोटे ग्रो बैग में भी लगा सकते हैं। 15 बाई 15 इंच के ग्रो बैग में लगाइए, 50 से 60 दिन में ये तैयार हो जाता है और फिर आप इसे तोड़ सकते हैं। अगली हमारी सब्जी है लाल भाजी और हरी भाजी। हरी भाजी जैसे चौले की भाजी भी कहते हैं। तो ये दोनों भाजियाँ सितंबर के महीने में आप अपने होम गार्डन में लगा सकते हैं, बड़े आसानी से हो जाती हैं। ग्रो बैग की साइज़ 24 बाई 9 इंच या 24 बाई 6 इंच रखिए। सीधे बीजों को मिट्टी में लगा दीजिए। लगभग 30 से 40 दिन बाद ये भाजी के पत्ते हार्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर इनके पत्ते काटते जाइए तो पौधे रीग्रो होते हैं और फिर से जो है हमें भाजी जो है हार्वेस्ट करने को मिलती जाती है।
तो ये थी 25 खास सब्जियां जो आप सितंबर के महीने में लगा सकते हैं और फिर सर्दियों में इनकी हार्वेस्टिंग आपको मिलेगी। इसके अलावा धीरे धीरे आप और आगे बढ़ेंगे तो अक्टूबर के महीने में जब सर्दियां और बढ़ जाएंगी तो आप मेथी भी उगा सकते हैं, मटर भी उगा सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को और आगे आप लगा सकते हैं। जैसे जैसे सर्दियां बढ़ती जाती हैं तो आप उनको लगाने की जो है शुरुआत कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने स्पेशली सितंबर के महीने में लगाई जाने वाली सब्जियों को कवर किया है। अगर इसके अलावा भी अगर और कोई सब्जी है जो आप लगाना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में उसका नाम लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो में बताई गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इन सारी सब्जियों के बीज खरीदने के लिए वेबसाइट विजिट करें organicbazaar.net। इसके अलावा अगर आप ग्रो बैग खरीदना चाहते हैं या टूल्स खरीदना चाहते हैं तो वह भी आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएंगे। इसी तरह की और जानकारी के लिए मेरे चैनल टेरेस एंड गार्डनिंग को सब्सक्राइब कर लें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।